बिलाल खान, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर धर्म और उम्र दोनों ही वजह को देखते हुए खुद शीजान नहीं अपने पांव पीछे खींच लिए थे, लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस मामले में? देखिए, मुझे लगता है ये वन साइडेड लव लगता है मुझे। जिस तरीके से ये बातें सारी सामने आ रही हैं कि उसकी मदर उनके पास जा रही हैं, वो बात कर रही हैं, उसको मना रही हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन था तो पहले क्यों नहीं सारी चीज़ें अभी तक हमारे सामने कुछ भी नहीं आई हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी सारी चीज़, अभी आपको वॉच करना चाहिए कि किस तरीके से इस मामले में क्या चीज़ आने वाली है। लेकिन आप इसको एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका सदा से रहा है कि कुछ अगर नहीं निकलता है तो लव जिहाद का एंगल दे दो। जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा, मुझे शर्मनाक महसूस हो रहा है कि अभी कब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अभी चार्जशीट आई नहीं है, क्या उसमें हुआ है, उनके मोबाइल्स दोनों लिए गए, उनको अरेस्ट किया गया, अभी पूछताछ होगी उनसे, सारी चीज़ें निकलेंगी। उससे पहले लव जिहाद का एंगल कि उसको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे, जो बयानात हो रहे हैं सारी चीज़ आ रही है। अगर उसमें गलती उसकी निकलती है तो पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है। लेकिन उससे पहले आप अपना जजमेंट देने बैठ जाते हैं यहाँ पर कि लव जिहाद का एंगल क्या होता। लव जिहाद कुछ होता ही नहीं, आपने एक मीनिंग इजाद कर दिया लव जिहाद। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लव का मतलब इन लोगों को नहीं पता, प्यार बांटने की बात होती है। लव में ये नहीं होता कोई जिहाद आपस में बैठकर के परिवर्तन करा रहा है। यहाँ पता ही कोई परिवर्तन का मामला अगर वो अपनी पहचान छुपाता, कि अपनी पहचान छुपाकर वो गलत नाम से उससे मिल रहा है या कहता कि मेरा नाम कोई हिंदू है तो, और वो निकलता शहजान, सामने सारी चीज तस्वीर है कि मुझे तो वन साइडेड लव का ये मामला, वन साइडेड लव का मामला लगता है। और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो टर्म है अंबर जैदी, अंबर को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लेकर आएं। ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद उसको नाम बार बार दे दिया जाता है। मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि डेफिनेशन है क्या? मतलब शादी का अगर झांसा दे दे, फंसाकर शादी कर दे तो लव जिहाद है, अगर मना कर दे तो लव जिहाद है। एक डेफिनेशन, मतलब इसको डिफाइन करने की जरूरत है ना। या तो फिर ये हो जाए कि भैया इंटर रिलीजन जो भी मैरिजेस हैं वो होनी ही नहीं है, खासतौर पर अगर मैं हिंदू मुस्लिम की यहां पर बात करूं तो। 10 मई लगभग आज से 10-12 साल पहले केरला हाईकोर्ट में जब ये मामला क्रिश्चियन गर्ल्स की मास कन्वर्जन को लेकर पहुंचा था, वहां से ये टर्म निकली थी। और लव जिहाद वही उसी को कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी को प्यार के ढांचे में डालना और उद्देश्य सिर्फ ये हो कि उसका धर्म परिवर्तन कराना हो, तो उसको लव जिहाद कहते हैं, सब जानते हैं। और आजकल काफी समय से, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई केस देश के किसी न किसी कोने से निकलकर सामने आ रहा है, तो ये काफी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ और बहुत गंभीर है। खासतौर से जो हमारे जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी और इस तरह के जितने भी स्टेट्स हैं, राजस्थान, इन सब में ये केसेस काफी बढ़ रहे हैं। लेकिन हम शीजान और तुनिशा की बात करते हैं तो ये मामला बहुत ही ज्यादा दुखद है। तुनिशा बहुत खूबसूरत थी, बहुत सक्सेसफुल थी, काफी पॉपुलर थी सोशल मीडिया, और अगर उनके करियर की भी बात करें, ऐसे में एक यंग एक्ट्रेस का इस तरह से सुसाइड करना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और आगे जांच में क्या आएगा सामने, ये देखने वाली बात है। लेकिन लव जिहाद जो है एक बड़ा मुद्दा है और इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, आपने बना लिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।